Welcome in the management series of Safalta ke 100 Sutra, 100 Formulas for Success. So, before we proceed to episode 3, let us have a quick look on what we saw in episode 1 and 2. And now we are moving to the episode 3. If you want to explore all these points in detail, please go through episode 1 and episode 2. So let us start episode 3. We have kept all the points serially. So we have already discussed up to 10 points. And the episode 3, we will discuss from point 11. So do not just carry on. This is a heading. And the point is always think new and implement innovative ideas. बहुत सारे ऑफिस में हमने देखा है कि जहाँ जैसा चल रहा है लोग उसमें फिट हो जाते हैं. कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालय में पहुंचता है तो वो एक कहावत भी प्रचलित है, पीछे देख आगे चल. पीछे देखते हैं कैसा हो रहा था अब तक और फिर उसी ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं. ये कार्य संस्कृति सिर्फ काम चलाने के लिए तो ठीक है कि जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है. और ये इस तरीके से है कि आप ठीक है जो जैसा चल रहा था वैसा चला रहे हैं, जस्ट कैरिंग ऑन. सो दिस इज नॉट द गुड वे ऑफ वर्किंग एंड दिस इज नॉट स्मार्ट वर्किंग. सो आपको काम करते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम होंगी कि ये ठीक नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से किया जा सकता है. देयर आर वेरियस अदर वेज इन विच दिस वर्क कैन बी डन स्मार्टली and within less time. So this will improve the productivity, efficiency of the employee and ultimately it will increase your bottom line. तो इस तरह का कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है कि आप कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे इस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे उनका जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है आप बढ़ा सकते हैं. और अगर ऐसा कोई आइडिया आता है तो आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिए. और जो गलत हो रहा है उसको रोकने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए. आपका विरोध होगा क्योंकि पीपुल ऑलवेज ऑब्जेक्ट, दे ऑलवेज रेजिस्ट फॉर चेंज. दिस इज ए यूजुअल प्रैक्टिस. सो आप बिल्कुल घबराएं नहीं और अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको बिल्कुल बदलें. और हमेशा जो नए नए आइडिया आते हैं आपके कुलीग्स के दिमाग में, आपके सबऑर्डिनेट्स के दिमाग में, आपके दिमाग में, जहाँ कहीं से भी आपको क्राउड सोर्सिंग से आइडिया मिलते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें. और आपने एक आइडिया इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर दूसरा आइडिया इम्प्लीमेंट किया और फिर आपको लगा नहीं मेरे टेन्योर में तो बहुत हो गया भाई, अब कितना करेंगे हमने तो बहुत अच्छा कर दिया. सो डू नॉट सेटिस्फाई, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. इसलिए आप ढूंढिए कि इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है. डिससेटिस्फाई होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम अपने चरम पर कभी नहीं होता है और अगर है तो आपको नहीं मालूम, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है. सो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. प्लीज डू इट एंड ऑलवेज रिमेन इन सर्च ऑफ सच गुड आइडियाज जिसको करके आप अपनी प्रोडक्ट प्रोसेसेस इंप्रूव कर सकते हैं, सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हैं. और जैसा हो रहा था वैसा चलता रहे बिना किसी अवरोध के. कर्मचारी भी खुश, आप भी खुश, बहुत समय नहीं देना पड़ेगा. बट डू नो दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट ऑर्डिनरी वर्क. जो काम चल रहा था उसको किसी तरीके से पुश करते रहना, वैसे चलाते रहना, इसमें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो होता रह सकता है, कोई भी कर सकता है इसको. सो वाई यू डू इट. आप विशेष हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करिए. देन डू नॉट गेट डिस्टर्ब विद कंप्लेंट्स. कई बार क्या होता है आपके कार्यालय की प्रोसेसेस, सिस्टम, उसमें कंप्लेंट्स आती हैं. और ये भी हो सकता है कि जो नया सिस्टम आपने लागू किया है, कोई नया आइडिया आपने लागू किया है, उसमें कंप्लेंट आने लगे. तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं. और घबराने की ज़रूरत नहीं. आप सोचेंगे अरे कंप्लेंट आ रही है तो इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है. बट कंप्लेंट है सम लॉजिक. कंप्लेंट किसी ने अनायास नहीं किया. आजकल के ज़माने में किसके पास इतना टाइम है कि वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए कंप्लेंट करेगा. कंप्लेंट आपको एक मौका दे रही है इंप्रूवमेंट का. जस्ट लुक बैक व्हाट इज रॉन्ग. एंड द ह्यूमन साइकोलॉजी इज दैट द मोर वन गेट्स,
द मोर ही डिजायर्स। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दिस इज़ वेरी नेचुरल। किसी को भी जितना मिलता है उससे ज़्यादा वो इच्छा करता है। अगर कोई प्रोडक्ट उसको अच्छा मिल रहा है तो उसको सोचता है, अरे ये अगर और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो human tendency is also to stay hungry. For you is also stay hungry for quality, for improvement. और जब you will stay hungry, then only you can implement best thing for improvement and better ideas for improvement. So ये ऐसा, ये साइकोलॉजी है सबकी है। हम भी सोचते हैं, आप भी वैसा सोचते हैं। आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप चाहते हैं कि उससे भी अच्छी कोई चीज़ हो। सो जिसके पास बेस्ट चीज़ है वो चाहता है बेटर देन बेस्ट हो, हमको और अच्छा और अच्छा और अच्छा। दैट इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी, मोर एंड मोर एंड मोर। सो कभी भी अपनी क्वालिटी से संतुष्ट नहीं होना है, सेटिस्फाई नहीं होना है। मीन्स कोई असंतोष का कारण नहीं है कि आप परेशान हों, कंसर्न हों, चिंता करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट ऑलवेज थिंक दैट देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देर विल बी सम आइडियाज, सम इनोवेटिव kind of things which will come in the way, and you will be able to improve the quality of your product. So complaints are food for thought for improvement, so never get disturbed with the complaints. एक ऐसी चीज़ और है जिस पर अक्सर आप ज़्यादातर कार्यालयों में जाएं, किसी भी संस्था में जाएं, कहीं भी जाएं, लोगों के बिल्कुल जबान पर रट गया है, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो ये लोग गलत भी नहीं कहते होंगे। ये तब सिचुएशन उत्पन्न होती है जब कोई बॉस होता है, आपका अधिकारी है, आप जिसके अंडर में काम करते हैं, वो किसी की सुनता नहीं है। उसने जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, और उसने कहा कि नहीं इसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर लोगों ने सुझाव देने की भी कोशिश की, थोड़ा बदलाव कराने की भी कोशिश की, तो वो सुनेगा नहीं। दैट इज़ वाई पीपल हैव फ्रेम्ड दिस माइंड सेट दैट बॉस इज ऑलवेज राइट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ये सही है, बॉस इज बॉस, इट्स ट्रू, बट बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। हो सकता है कई बार बॉस राइट हो, बट ऑलवेज राइट हो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता नहीं। नो बडी रियलाइजेज दैट बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट। मीन्स आई एम टॉकिंग फॉर द बॉस, नो बॉस इज रियलाइजिंग दैट बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, बट the boss who realizes it is good and successful boss. So that is, if you are a boss, just think there is not a fundamental right lies within you that you are always right. There is no person in the world who is always right. So just leave the scope for others to contribute to rectify you. Otherwise wrong practices will adopt, wrong thing will be done, wrong decision will be implemented. That will not be in the interest of organization. वो संस्था के बिल्कुल भी हित में नहीं होगा अगर कोई गलत डिसीजन लगा दिया जाता है। तो हमेशा दूसरों की सुने और इस फार्मूले को गलत साबित करने की बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन अगर आप जिस बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं उसको ये भी एहसास नहीं कराना है कि ये फार्मूला ले कि बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, तो आपने हर बात को गलत साबित करना शुरू कर दिया। देयर इज डेकोरम, there is a discipline in all the office, all the organization, and that is why I have written here boss is boss. So you may be intelligent, very knowledgeable, very laborious, very studious, very innovative in your ideas, very skilled person, but nobody has given you authority to disrespect the authority of the boss, not boss as an individual. If a person is not good, how big he is, you will not respect. In fact, nobody will respect. But the authority which he commands, on which he is there, that should be respected. So आपको ऐसी सिचुएशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह बॉस की अथॉरिटी को चैलेंज ना करें, और जो भी अच्छी चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको इस ढंग से कम्युनिकेट करें कि बॉस भी आपकी बात से एग्री हो जाएं, एंड देन मेक ए ओपिनियन, मेक ए रीजन फॉर एवरीवन टू एक्सेप्ट इट, but never start or revolt against the boss. Never challenge the authority of the boss. That is the point. Otherwise your life will be in trouble and the boss will also be disturbed, and that entire institution will be disturbed, entire your decorum office will be disturbed. So please do not challenge the authority of the boss, but never think that boss is always right. So this is all about this episode.
विल बी कमिंग बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड। आपको इस एपिसोड में यहाँ तक जो हम लोगों ने किया है, कोशिश ये रहती है कि किसी भी एपिसोड की जो लंबाई है, समय है, बहुत ज़्यादा ना हो। इसलिए हम लोग बहुत लिमिटेड पॉइंट्स रखेंगे, 5 to 10, और इस ढंग से छोटी-छोटी सीरीज़ आपके सामने आएँगे। सो अगली सीरीज़ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ नए पॉइंट्स लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।